Hello, Acho. Let's take a given question. The question says the circular motion of a particle with constant speed is option 1 periodic but not simple harmonic, option 2 simple harmonic but not periodic, option 3 periodic and simple harmonic, option 4 neither periodic nor simple harmonic. So, इस question में we need to understand about the concept of kinematics of circular motion. So, when we talk about circular motion, so हमें basically we need to have a difference between periodic motion एंड सिंपल हार्मोनिक. पहले हम सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं. सर्कुलर मोशन में एक्चुअली होता क्या है. सो व्हेन अ बॉडी और अ पार्टिकल वी कैन से मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, लेट्स से ऑफ रेडियस आर, तो वी से दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो वी नो कि सर्कुलर मोशन जो है बेसिकली इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड इसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक अलॉन्ग रेडियस, एक अलॉन्ग टेंजेंट. ठीक है. सो अगर हम बात करें फॉर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उसमें ए टेंजेंट जीरो होता है, ए आर प्रेजेंट होता है. ए आर इज प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन वेदर यूसीएम और नॉन यूसीएम. ठीक है ना. ए आर दैट इज एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे हम रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूसीएम में जीरो होता है एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द स्पीड. ठीक है. तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सर्कुलर मोशन. अब बात करते हैं अबाउट द मेन थिंग दैट इज पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक या सिंपल हार्मोनिक किसे कहते हैं. तो पीरियोडिक मोशन वो होता है जो अपने आप को अपने मोशन को फिक्स इंटरवल टाइम के बाद रिपीट करे. सो पीरियोडिक मोशन इट इज अ मोशन, इट इज द मोशन that repeats after fixed interval of time, after fixed time interval. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वॉच का. ठीक है ना. तो वॉच में अगर हम देखें मिनट हैंड्स को, तो वो एक घंटे में एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करती है. सेकेंड हैंड्स को देखें तो वो एक मिनट में एक कंप्लीट चक्कर करती है, राइट. वैसे आर हैंड्स को देखें तो वो 12 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर करता है एंड अगेन इट रिपीट्स इट्स मोशन. ठीक है ना. तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. ठीक है. तो इसको हम ले सकते हैं मोशन ऑफ वॉच हैंड्स, मिनट हैंड्स, आर हैंड्स, सेकेंड हैंड्स. ठीक है ना. तो एग्जाम्पल बहुत लिए जा सकते हैं. ठीक. और अगर हम बात करें एसएचएम की, सो यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट इज अ मोशन, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन. इट इज द टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि ये एक पॉइंट के अबाउट आगे भी जाएगा एंड ये पीछे भी आएगा. सो इसे हम कहते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें एसएचएम की, तो वी कैन से एसएचएम में टू एंड फ्रो होना जरूरी है. मीन्स एक रास्ते से जहां से वो गया है उसी रास्ते से उसे वापस भी आना है. बट अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता. ये जस्ट एक ही पाथ फॉलो करता जाएगा. ठीक है ना. इफ इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज सो इट विल कीप ऑन मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. ठीक. तो हम क्या कह सकते हैं, द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड. अब बात आ गई कांस्टेंट स्पीड की, मींस यूसीएम. अब यूसीएम में 80 तो जीरो है, यानी कि स्पीड ना बढ़ेगी ना घटेगी, स्पीड तो कांस्टेंट है. अब वो ए आर है, सिर्फ ए आर इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन एंड नॉट फॉर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन स्पीड. सो ये पीरियोडिक मोशन होगा. कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है मीन्स ये पीरियोडिक मोशन है, जैसे हमने दिखा मोशन ऑफ वॉचेस, वॉच हैंड्स, राइट. सो ये पीरियोडिक है. लेकिन सर्कुलर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि एसएचएम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ऑसिलेशन ऑल्सो. इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन से तो हमें स्ट्रेट अवे समझ में आता है कि ये टू एंड फ्रो मोशन है. अब ऑसिलेशन का ही एक सिंपल वर्जन है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. सो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.